हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं हुजूर पहले दिन मदीना मुनव्वरा आए, मैं जियारत के लिए गया तो मैंने मुस्कुराते देखा। 10 साल मैं दीदार करता रहा और विसाल से चंद दिन पहले भी मैंने जियारत की तो मदीने वाले महबूब को मुस्कुराते हुए ही देखा है। ये जो आपका लबो लहजा है ना, अखलाक वाला, हुस्न वाला, मुस्कुराने वाला, ये लबो लहजा ना जरा लंबा चलता है, ये रूटीन है, ये रोज चलेगा। ये सिक्का वो है जो राइजुल वक्त रहता है, ये कभी भी खत्म होने वाला ये खजाना है। तो ये जो आपका तल्ख लबो लहजा है ये रूटीन नहीं। आरफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मिसाल देने के लिए बात समझाते हैं। फरमाते हैं एक शख्स जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था तो शेर से दोस्ती हो गई, यानी डायरेक्ट बादशाह से दोस्ती हो गई। और बादशाह भी वो जो जंगल का बादशाह है, जंगल के बादशाह से दोस्ती हो गई। अब वो लकड़हारा गरीब आदमी था, लकड़ियां तो काटनी होती थी, तो वो जंगल का बादशाह ऐलान कर देता जानवरों को कि मेरा दोस्त आया, एक तो कोई तंग ना करे और दूसरा ये कि सब लोग मिलकर इसके साथ ताउन करें। कभी कोई जानवर लकड़ियां इकट्ठी कराता, कभी कोई अपनी पुश्त पे गधा, बैल, घोड़ा, खच्चर रख के वो लकड़ियां बाहर छोड़ने आता। तो अब उसकी बड़ी धूम मच गई जंगल के अंदर। लकड़हारा मजदूर था, वो बादशाह से दोस्ती करके बादशाह ही बन गया। वो घर आके ना बीवी को अक्सर बताता कि मेरा एक दोस्त है, मैं जाता हूं तो सारी पहले ही मखलूक खड़ी होती है मेरे इस्तकबाल के लिए। दोस्ती जो बड़े से हो गई है। बना है शाह का मसाहिब तो फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। हमने तो पूछता ही कोई नहीं, ये तो बना है शाह का मसाहिब तो फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो वो लोगों को बताता, बीवी को भी बताता दोस्त है। तो बीवी कहने लगी इतनी तो तारीफें करता, ये नहीं बताया कि वो जंगल का शेर है, बस निरा दोस्त बता दिया। बीवी कहने लग गई कि तू इतना जो उसका जिक्र करता है तो किसी दिन बुला ना, बुला किसी दिन ताकि उसकी दावत करें। अब उसने फिर ना उसको पर्दे में रखा। क्या कहते हैं आजकल, सरप्राइज देना है, उनका सरप्राइज देना है जी। पर्दे में रखा कि वो शेर है। तो वो बुला लिया घर। अब उसके लिए कच्चा गोश्त, जाहिर है शेर ने कच्चा गोश्त सिखाना था। वो कहने लगी पकाना किस तरह का है। वो कहने लगा जब वो आएगा फिर बताऊंगा। अब वो कच्चा गोश्त 2-3 बकरे ज़िबा करके डाल दिए। वो आ गया शेर। आरफ रूमी कहते हैं जब वो आया ना तो उसकी बीवी ने देखा तो उसने एक सख्त जुमला कह दिया। कहने लगी ओहो, मैं समझी थी पता नहीं कौन है, इस तरह के दरिंदे तेरे यार हैं, कुत्ते बिल्ले दोस्त बनाए हुए हैं, ये क्या बात हुई। खैर वो शेर ने सुन लिया, गोश्त खाया, वो चला गया। अगले दिन लकड़हारा लकड़ियां काटने गया तो शेर ने मुलाकात करते ही लकड़हारे से कहा कि ये ना कुल्हाड़ी उठा और मेरी पुश्त पे ना एक जख्म कर दे। उसने कहा नहीं मैं ये काम नहीं करता, तो मेरा दोस्त है। उसने कहा सुन भाई, मैंने प्यार से कहा तू मान जा, वरना मैं हूं शेर, मैंने तुझसे मनवा ही लेना है, मैं कोई तकलीफ दूंगा मुनासिब नहीं, तू कर। उसने कुल्हाड़ी उठाई और उसकी पुश्त पे एक जोर से जख्म लगा दिया, खून बहने लगा। उसने कहा तूने आज के बाद आना है, लकड़ियां काटनी है, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, बस ये एक हिकमत थी जो मैंने किया है। किस्सा मुख्तसर। वो आता रहा, लकड़ियां मिलती रही, खिदमत भी होती रही। 6-8 माह गुजर गए। एक दिन शेर उससे कहने लगा ये मेरे जरा बाल उठा के देख, वो जो तूने जख्म लगाया था वो कहां पे है। उसने वो बाल उठा के देखा तो जख्म मिला ही नहीं, कई जगह पे टटोला का यार यहां था, यहां था, यहां था। शेर ने फिर क्या कमाल ही जुमला कहा। उसने कहा कि वो जो कुल्हाड़ी का जख्म तूने लगाया था ना वो मुकम्मल हो गया, लेकिन तेरी बीवी का जो लहजा था और उसकी जो तलखी थी वो आज तक मेरे जहन में मौजूद है, वो अभी भी मुझे तकलीफ देती है। तो बात सोचता हूं मुझे उसने दरिंदा कहा, उसने मेरे बारे में इतने कच्चे और कमजोर और सख्त जुमले कहे, तो वो बात मुझे भूलती, वो आज भी मेरे जहन में उसी तरह गूंजती है। तल्ख जुमले जो उसने कहे और खौफनाक जो अंदाज उसने इख्तियार किया, वो बात मुझे कभी भी भूलती। तो आपके लफ्ज लोगों को भूल जाते हैं पर लहजा याद रहता है।
अगर हम अपने लहजे पर थोड़ी तवज्जो ही कर लें। कुछ लोग कहते हैं जी मेरा जी रूटीन ही ये है बात करने की, तो ये याद रखना किसी वक्त ऐसा भी होता है कि शेर को सवा शेर मिल जाता है। फिर ऐसा ना हो कि आपकी तलखी की जवाब में कोई इस तरह की तलखी हो कि फिर आप उसको कभी भुला ना सके। हमारे यहां ना ये दौर तेजियां दिखाने का दौर है। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा तेजी दिखाने की कोशिश करते हैं। उन बेचारों का कभी कभी इतना सख्त नुकसान होता है कि उनको उनसे भी कई गुना तेज बंदा मिल जाता है। वो किसी ऐसी जगह जाके बेचारे उलझ जाते हैं जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। हजरत हानी रदी अल्लाह ताला अन्हो अपनी कौम के एक वफद के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। नबी पाक अलैहि सलाम ने उनकी सारी बातें सुनी, तो उनमें से एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ना ज्यादा बातें नहीं याद रख सकता। हुजूर मैं शायद कमजोर हाफजे वाला हूं, ज्यादा बातें नहीं मैं याद रख सकता। हुजूर मुझे कोई एक ऐसी बात आप इरशाद फरमा दें कि मैं अमल करूं तो फिर जन्नत मेरा मुकद्दर बन जाए। मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं उसी पर अमल, वो कहा था ना दरवेश ने कि इल्मो बस करी हो यार, क्योंकि एक कोई हरफ तेनू दरकार। तो मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए कि वो फिर जन्नत मेरा मुकद्दर बने। तो हुजूर ने फरमाया 3 काम करना। एक तो गुफ्तगू जब भी करना अच्छी करना, तुम्हारा लबो लहजा, तुम्हारी गुफ्तगू में कभी कोई कमजोरी ना आए। गुफ्तगू अच्छी करना, अच्छी गुफ्तगू। और दूसरा हुजूर ने फरमाया सलाम को आम करना। और तीसरा फरमाया लोगों को खाना खिलाने में रग़बत पैदा करना। ये काम कर, फिर अल्लाह तबारक व तआला तेरे मुकद्दर में जन्नत को शामिल फरमा देगा। तो मेरे अजीज, आप इस बात को समझें कि हमारे अखलाकी रवैये, हमारा किरदार, हमारा लबो लहजा, हम ना डंडे के जोर पर हुकूमत कायम करना चाहते हैं। आपको पता है बहुत सारे मुल्कों में दीन गया और फिर अल्लाह ताला माफ करे बाज जगह पे दीनी अकदार को, दीनी लोगों को जवाल भी आया। बर्रे सगीर पाको हिंद में दीन आया, लेकिन अल्लाह के फजल से जवाल नहीं आया और कभी आएगा भी नहीं, कभी आएगा भी नहीं। वो जो हम पे बड़ा एतराज करते हैं ना हमारे मामलात पे और बड़े बड़े फतवे देते हैं, ये बात वो भी कहते हैं कि इनके दिलों में इश्क रसूल की शम्मा बहुत ज्यादा फिरोजा है। ये बेगाने भी मानते हैं।